अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं। तो आज मंडे का दिन है और आज पहले दिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ जो है ना वो तैयार करें, ताकि आप हफ्ता पूरा होता है, इसमें जो है दावतें वगैरह भी चल रही होती हैं, तो मज़ेदार रेसिपी आप इसमें तैयार कर सकें। अरबी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसका नाम कब्सा है। कब्सा रेसिपी जो है ये भी मंदी जैसे बनती है उसी तरह की रेसिपी है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें जो राइस होते हैं उसमें सब्जियां वगैरह नहीं डाली जाती, सादे राइस होते हैं, और लेकिन होते बड़े टेस्टी हैं, इसलिए कि ये ज़ाफ़रानी एसेंस या ज़ाफ़रान के साथ बनाए जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका होता है। और जो चिकन होती है उसको भी थोड़ा सा चेंज करके हमने थोड़ा पेपरिका के साथ बना रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी आपको टेस्टी लगेगी, और उन हज़रात के लिए बहुत अच्छी है जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए। और इसके साथ जो है बहुत ही मज़ेदार एक मीठी रेसिपी है अरबियन, और उसका नाम है उम्मे अली। तो ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की रेसिपीज़ पसंद आएंगी। और इसके साथ साथ एक बीमारी बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान के अंदर फैलती जा रही है और उसको संभालना ज़रा मुश्किल होता जा रहा है, वो है गले की ख़राबी, खांसी और नज़ला। गर्मियों का जो नज़ला होता है ना वो बहुत ही तकलीफ़ दह होता है, तो उसके लिए मैंने एक रेमेडी आप लोगों के लिए तैयार की है, तो वो इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में आप उसे हासिल कर पाएंगे। और इसके अलावा जो हमारी नई और पुरानी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ जो भी आपके लिए मौजूद हैं, उसको आप हासिल करने के लिए हमारा फेसबुक और यूट्यूब पेज है, उस पर आप जा सकते हैं, और दोनों पर आपने लिखना है GTV फूड। तो यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक पर भी आप दोनों पे हमारा पेज होगा, उससे आप ये दोनों रेसिपीज़, सारी रेसिपीज़ पुरानी और नई सारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको हासिल कर पाएंगे। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं, और जो जो चीज़ें डल रही हैं वो आप गौर से देख लें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके साथ आप बनाएंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा। और इसे मैरिनेट करके आपने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे चिकन को मैरिनेट करके रखना है। उसके बाद आपने इसको कुकिंग इसकी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, जो भी कोई अच्छा ऑयल आप लेना चाह रहे हैं वो ले लें, और इसके अंदर आपने डालना है गरम मसाला नॉर्मल जो हमारा होता है, 4 स्पाइसेस। ठीक है, ये आपने 1 चाय का चम्मच ऐड करना है। और पेपरिका पाउडर, या पेपरिका पाउडर ना हो तो तलहार मिर्च का जो पाउडर होता है वो आपने 3 चाय के चम्मच लेने हैं। ठीक है जी, ये आपने इसमें ऐड कर दिया। 2 चाय के चम्मच आपने लेने हैं पिंक सॉल्ट, जो हिमालयन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें ले लिया। ठीक है, 2 चाय के चम्मच। नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। ठीक है, और इसमें आप शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, या सिर्फ लहसुन का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपने डाल दिया इसमें। और काली मिर्च पिसी भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके चिकन का कलर ख़राब हो जाएगा। तो काली मिर्च जो है कुटी हुई होनी चाहिए, 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके अंदर जाएगा, ये है मेरे पास ज़ाफ़रानी एसेंस, चंद कतरे हमने ज़ाफ़रानी एसेंस इसमें ऐड कर देना। ठीक है, और ये हमारा कब्सा का जो चिकन है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, इसके लिए ये मैरिनेशन ज़बरदस्त से फ्लेवर के साथ इसको हमने तैयार करके, मैंने जैसे कहा कि इसको कम अज़ कम 1 से 1.5 घंटे इसको मैरिनेट होने दें, ताकि चिकन के अंदर फ्लेवर अच्छी तरह चला जाए। हमारे पास टाइम होता है कम, तो हमने इसको फ़ौरन मैरिनेट करना है और इसे जो है तैयार करके हमने स्टीम करना है इसे, और फिर बेक करना है। ठीक है, और चिकन के मैंने 2 पीसेस कर लिए। ठीक है, और इसके ऊपर कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने चिकन के होल पीसेस को, यानी कि साबुत चिकन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, ये मैंने इसमें लगा दिया मसाला 1 पीस पे। ठीक है, और इसे हमने स्टीम होने के लिए स्टीमर में हमने रख देना है इस तरह। ठीक है, एक साइड पर।
हमने रख दिया इसे, और दूसरे पीस को भी हमने इसी तरह मसाला ऐड करना है। ठीक है, अच्छी तरह से इसके सीने के अंदर चारों तरफ इसको मसाले को अच्छी तरह लगाना है आपने। ठीक है जी, और साइडों पे कोई जगह खाली ना रहे, बस इसको आपने इस बात का ख्याल रखना है। ये आपने लगा दिया और इसके बाद इसे हमने दूसरे पीस को भी हमने इसके ऊपर इस तरह से आपने लगा दिया। ठीक है, अब जो मसाला बचा हुआ है उसको आपने चिकन के ऊपर लगा देना। जो जगह भी खाली रह जाती है उसके ऊपर आपने इसको लगा देना। ठीक है जी, ये हो गया हमारा चिकन कब्ज़ा का जो चिकन है वो तैयार है। अच्छा, अगर आपने इसे बकरे के गोश्त में रान में बनाना है तो उसके लिए भी यही मैरिनेशन होगी, लेकिन इसके अंदर आप 2 खाने के चम्मच पपीते का पेस्ट और या फिर आप कचरी पाउडर 2 खाने के चम्मच, या फिर मीट टेंडराइज़र पाउडर जो होता है वो आप 1.5 चाय का चम्मच, एक रान पे काफ़ी होता है, एक छोटी रान जो होती है बकरे की, उसमें आप इसको लगाकर तकरीबन बकरे की रान को 2 घंटे कम से कम मैरिनेट करना है। और चिकन में कोई मीट टेंडराइज़र वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैरिनेट करने के लिए आपने तकरीबन इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। और बकरे की रान को गलना ज़रूरी है, इसलिए इसमें आपने 2 घंटे कम से कम मैरिनेट करके मसालों के साथ ही पपीते का पेस्ट वगैरह ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसमें हमने अब स्टार्ट करना है अपना राइस सिंपल है और इंशाल्लाह मुझे आपको समझ आएगी कि राइस बनेंगे किस तरह से। बिल्कुल जैसे पुलाव बनता है उसी तरह के राइस हैं, सिंपल सादे। ठीक है, और इसके अंदर आपने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल ले लें और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है प्याज। ठीक है, 1 बड़ी प्याज या 2 दरमियानी प्याज आप इसमें ऐड कर दें और इसको आपने हल्का ब्राउन कर लेना है। और उसके बाद फिर हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन राइस मैंने जैसे कहा कि ये सादे राइस होते हैं, जैसे कि हम मंदी के राइस होते हैं उसमें थोड़ा सा हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करते हैं, जैसा कि शिमला मिर्च, गाजर वगैरह डालते हैं। लेकिन कब्ज़ा जो राइस होता है उसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी होती, वो सादे सिंपल जैसे पुलाव होते हैं उस तरह के राइस बनते हैं ये। ठीक है, इसके अंदर इसको हमने फ्राई होने के लिए छोड़ दिया और इसके साथ मैंने लेना है क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं वो आप देख लें। प्याज के बाद इसमें जाएगा जो है अपना लहसुन कुटा हुआ तकरीबन 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ जो है वो 1 खाने का चम्मच, नमक पिंक सॉल्ट 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला साबुत जो भी आपके पास मौजूद है, दालचीनी वगैरह, लौंग, बड़ी इलायची वगैरह जो है ना वो आप इसमें डाल देंगे। ठीक है, 2 खाने के चम्मच के करीब। और राइस के अंदर फ्लेवर के लिए आपने चिकन पाउडर या चिकन क्यूब शामिल करना है। अगर चिकन क्यूब डालना है तो 2 डाल लें, और अगर चिकन पाउडर आपने शामिल करना है तो 2 खाने के चम्मच चिकन पाउडर इसमें ऐड कर दें। तो बस ये है इसके अंदर, बाकी कोई लाल मिर्च वगैरह या कोई और फ्लेवर नहीं जाएगा। जब ये तैयार हो जाएगा राइस, तो इसके अंदर हमने ज़र्दे का रंग हल्का सा ऐड करना है, तो ये पुलाव टाइप की चीज़ बन जाएगी। तो इसको आपने नीचे बिछा देना है, उसके ऊपर ये जो चिकन है इसको आपने रखना है और इसको सर्व कर देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कब्सा राइस जो है वो तैयार हो जाएंगे। इसके साथ मीठे में हमने जो है अरबियन डिश है, उसका नाम है मीठे में उम्मे अली। उम्मे अली बेसिकली पफ पेस्ट्री के साथ बनाया जाता है, लेकिन सब जगहों पे पफ पेस्ट्री मौजूद नहीं होता। तो मैंने इसका दूसरा हल निकाला है, वो ये कि आप इसे जो बागर खानी होती है उसके साथ भी इसको बना सकते हैं,
कैसे बनाना है वो हम अगले ब्रेक में आपको बताएंगे, किस तरह से आपने तैयार करना है। खाने के साथ साथ सेहत के लिए जैसे कि स्पाइसी खाने होते हैं, तो एक ख़ास तबका होता है जो स्पाइसी खाने पसंद करता है, लेकिन लाइट खानों का फ़ायदा ये होता है कि हर तरह के लोग, बच्चे बुज़ुर्ग, हर तरह के लोग जो है ना से खा सकते हैं। और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा जिनका मैदा अक्सर ख़राब रहता है, उनको चाहिए कि खाने में ख़ास तौर पर मिर्चें जो होती हैं, ख़ास तौर पर लाल मिर्चें, हरी मिर्चें इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती जितनी कि लाल मिर्चें नुकसानदेह होती हैं, ठीक है। तो लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम से कम रखें, हल्का फुल्का टेस्ट के लिए अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाले वाली रेसिपीज़ और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मैदे की ख़राबी में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, वो है फ़ैट, यानी कि चर्बी वाली चीज़ें या फिर ऑयल जो है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो है ना वो भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। आगे जाकर हम अक्सर मेडिसिन ले लेते हैं और समझते हैं कि चलो ठीक है मेडिसिन ले लिया तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपने एहतियात भी, दवाई के साथ साथ एहतियात भी बहुत करना ज़रूरी है। और आजकल पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर मैदे की प्रॉब्लम और सीने का मसला, सीने में जकड़न वगैरह इस टाइप की चीज़ें, और इसके साथ हार्ट का मसला, इसलिए कि हार्ट का मसला उस वक्त होता है जब हमारा खून गाढ़ा होता है या फिर हमारे ब्लड प्रेशर उसी वक्त हाई होता है जब आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और इसलिए होता है कि हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और बे टाइम भी कर रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे भी कर रहे होते हैं। हालांकि हमें चाहिए कि एक दिन हमने अगर कर लिया है तो दूसरे दिन ज़रा छुट्टी कर लें, ठीक है, लेकिन हम मुस्तकिल एक ही जैसा खाना जो है ना वो कर रहे होते हैं। यह मैंने इसमें प्याज को हल्का सा, जैसे ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा गरम मसाला साबुत वाला डाल दिया मैंने, दालचीनी वगैरह, ठीक है। और इसके साथ मैंने इसमें शामिल कर देना 2 खाने के चम्मच लहसुन, सिर्फ लहसुन कूटा हुआ, ठीक है, ये मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। कूटे हुए लहसुन का अपना एक फ्लेवर होता है और राइस के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है, ठीक है। चलिए इसको भी हमने सारी चीज़ों को मिलाकर लाइट ब्राउन सा इसको कर लेना है और इसके बाद फिर मसाले ऐड करने हैं और फिर राइस ऐड कर देना है। मेरे पास इस वक्त जो राइस है वो तकरीबन 750 ग्राम के करीब राइस मौजूद है जो हमने इसको ऐड करना है। और अगर सेला राइस में बना रहे हैं तो 2 घंटे पहले इसको पानी में भिगो के रखें, या फिर आपने अगर बासमती में बनाना है तो आधे घंटा काफ़ी है, ठीक है। वॉश करने के बाद भिगोएंगे, ठीक है। ये हो गया ब्राउन प्याज। अब मैं मसाले डालूंगा, राइस ऐड कर देंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी कब्सा अरबियन रेसिपी जो है वो तैयार हो रही है। राइस अभी बन रहे हैं और साथ में चिकन जो है वो स्टीम हो चुकी है 25 मिनट, इसको मैंने स्टीम कर दिया और हल्का सा इसे हम कलर देने के लिए रख देंगे ओवन में, ठीक है जी। और इसमें हल्का सा कलर आ जाए 5 मिनट के लिए रख दें, काफ़ी है, ठीक है। और ये इस तरह से 25 मिनट में ये एक दरमियानी चिकन, 1 सवा किलो की जो चिकन होती है ना वो अंदर तक पक चुकी होती है, तो इसलिए इसको स्टीम करना ज़रूरी है। और इससे बड़ी हो तो 30 मिनट के लिए कर लें, ठीक है। तो इसे आपने ओवन में हल्का सा इसमें हम देंगे कलर, ठीक है। ऑयल वगैरह हमने सब चीज़ें डाली हुई हैं इसके अंदर, तो हमें अलग से ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसे हम तैयार कर रहे हैं, साथ में राइस इधर बन रहे हैं। और जब जैसे राइस तैयार हो जाएंगे उसके बाद फिर हमने से जो है कलर इसमें जर्दे का रंग डालना है और इसके साथ ज़ाफ़रानी एसेंस ऐड करना है और उसके बाद इसको हमने नीचे बिछाना है और उसके ऊपर हमने जो है ये चिकन जो है उसको ऐड कर देना। अब मैं जा रहा हूँ, रेसिपी हमारी बन रही है और वो है उम्मे अली। उम्मे अली के लिए हमें जो है दूध, तकरीबन 1 लीटर हमने दूध लिया है और इसके साथ हमने इसमें शामिल करना है चीनी और बाकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपके सामने ही मैं ऐड करूँगा,
ठीक है। और सबसे पहले 1 लीटर दूध, उसको हम गर्म होने देंगे। पहले अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसके बाद फिर हमने इसमें चीनी और बाकी चीज़ें ऐड करनी है। क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी और से देख लें, और कैसे ऐड करनी है, कितना ख्याल रखना है इसका टाइम का, उसको भी आपने ज़रूर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जैसे चीनी डालने से पहले दूध का गर्म होना ज़रूरी है, ठीक है। 1 लीटर दूध गर्म हो रहा है, साथ में मैंने 1 कप चीनी ऐड कर दी इसमें, और इसको अब कर देंगे मिक्स, ठीक है। और इसके बाद हमने 4 अंडे, 4 से 5 अंडों को फेंट के रख लेना है, ठीक है। इसका ज़रा ट्रिकी थोड़ा सा तरीका है अंडों को ऐड करने का, इसलिए कि ये अंडे आपने डाल के अगर आपने ज़्यादा देर तक इसको पकाया तो इसमें से लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसे जो है ना ऐड करना है, और फ़ौरन इसको हैंड बीटर से जो इसको मिक्स करना है, और फ़ौरन रोक भी देना है, इसलिए कि इसने बेक होना है बाद में। तो बेक होते वक्त तो खुद ब खुद ही ये जो है ना आपका अंडे जो हैं वो पक जाएंगे, ठीक है। दूध गर्म हो रहा है, पक रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर पफ पेस्ट्री या बागर खानी, ठीक है, इसको 2-2 पीसेस में आपने तोड़ लेना है। और एक पायरेक्स की डिश जो ओवन प्रूफ और माइक्रोवेव प्रूफ हो, अगर इसको आप माइक्रोवेव में बनाना चाह रहे हैं तो 2-3 मिनट के लिए इसको पकाना है आपने, और ओवन में आप बनाना चाह रहे हैं तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको आपने बेक कर लेना है, ठीक है। बस ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होता है। बस इसकी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, उसको आपने फॉलो करना है। और मैंने इसके चूल्हे को बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ हमने बागर खानी या पफ पेस्ट्री, दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास हो, ये मैंने थोड़ा सा नया आइडिया निकाला था। अच्छा, यहाँ पर चूल्हे को मैंने बंद किया, दोबारा अब मैं चूल्हे को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने स्टार्ट किया और अंडे 4 से 5 डाला आपने, इसको मिक्स किया, ठीक है, ठीक है। देख लें इसके वो नहीं, लम्स नहीं बनने चाहिए, ठीक है। बस इसको आपने सिर्फ हल कर लेना है। और इसी के साथ साथ आपने शामिल करना है इसमें दालचीनी का पाउडर, आधा चाय का चम्मच, ये इसका फ्लेवर बनेगा, ठीक है। और चूल्हे को बंद कर दिया आपने फ़ौरन, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना, वरना अंडे जो हैं वो इसमें चंक्स बनना शुरू हो जाएंगे। चंक्स नहीं बनाना है हमने, ठीक है। और इसके साथ जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, इसके बाद आखिर में हमने एक चीज़ ऐड करनी है, जो आखिर में करनी है, उससे पहले नहीं करनी, वो है नींबू का रस, 1 खाने का चम्मच। ये डालने के बाद चूल्हा बंद, और उसके बाद ये अमेज़ा आपने सारा इसमें पोर कर देना है, ठीक है जी। ये आ गया अमेज़ा, ठीक है। और इस तरह से अब इसके ऊपर आपने डालना है गुलाब का पानी, ठीक है। ये केवड़ा एसेंस नहीं है, गुलाब का पानी है, 2 से 3 चाय के चम्मच। और इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है क्रीम, जो नॉर्मल आपके पास कोई भी ब्रांड की क्रीम हो जो डब्बों में मिलती है, ठीक है। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, ठीक है। ये आपने इसमें इस तरह से जगह जगह आपने फैला दिया, और आखिर में आपने डाला इसमें ड्राई फ्रूट, और इसको हमने बेक करना है 5 से 8 मिनट के लिए 200 सेंटीग्रेड के ऊपर। इस पे हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा कलर आ जाएगा। और ये जो अमेज़ा हमने डाला था, जो अंडे के साथ मिक्स होकर डाला था, वो इसमें
फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास राइस जो है वो फाइनली डन हो चुके हैं। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया और आखिर में दो चीज़ें ऐड होंगी। एक हो गया ज़ाफ़रानी एसेंस, चंद कतरे, और इसके साथ कलर, जर्दे का रंग। ठीक है, और इसे आपने हल्की आंच पर दम पर छोड़ देना है। इसके बाद चिकन हमारी फाइनल हो गई हो, उसको हमने निकालना है और राइस को हमने बेस इसका बिछाना है और उसके बाद चिकन को ऐड करना है और इसके बाद जो है ना इसको सर्व कर देना है। चाहें तो ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है कब्सा के अंदर ड्राई फ्रूट डालने के लिए। मंदी में बाद लोग डालते हैं, कब्सा में वैसे डलता नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो इसे हम छोड़ देते हैं हल्की आंच पर, धीमी आंच पर, और चिकन को चेक कर लेते हैं। वाह जी नाज़रीन, तो चिकन हो गई हमारी फाइनली डन और इसे हमने डाल लेना। और वाह, बहुत ही खूबसूरत चिकन तैयार है। बस अब मैं राइस को डिश आउट करूंगा और इसके बाद चिकन को उसके ऊपर हम गार्निश करेंगे और इसे सर्व कर देंगे। और इसी दौरान हमने जो उम्मे ली है उसको हमने बेक करने के लिए 5 मिनट के लिए इसको लगाना है, लेकिन इसको हमने रखना है जो जाली होती है उसके ऊपर। ठीक है, और इसे एक स्टेप ऊपर करेंगे सेंटर में। ठीक है, और हमने उम्मेली को बेक होने के लिए छोड़ देना है। जाली से लगाइए कि इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसे हीट मिल जाए, और बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट इसे आपने बेक करना है। ये काफ़ी है इसकी टाइम, और 5 से 7 मिनट के लिए अच्छा खासा बेक हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने डिश आउट करना है और सर्व कर देना है। गर्मा गर्म भी कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ अपने रेसिपी की तरफ और इसे हम डिश आउट करेंगे। राइस को, कब्सा राइस। ये हो गया तैयार, और बिल्कुल देखें सादे राइस हैं। ठीक है, इस तरह से आपने बिल्कुल प्लेन राइस तैयार करने हैं, लेकिन फुल ऑफ टेस्ट होने चाहिए। ठीक है जी, चले जी, यहाँ पर बस मैंने इसे डिश आउट करके और चिकन को ऐड कर देना है इस पर। ठीक है जी, अब आपके समझ आ गया होगा। बेहतरीन कब्सा राइस। चिकन को रखेंगे इस तरह से इसके ऊपर, और ये आ गया। ठीक है जी, ये आ गया हमारे कब्जा राइस। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने आपके लिए बनाया कब्सा।
अरेबियन रेसिपी कब्सा कहलाती है, जो मंदी की तरह की होती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल, सादी, लेकिन फ्लेवर से भरपूर। और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं। और ये जो रेड कलर आपको नज़र भी आ रहा है चिकन के ऊपर, तो ये पेपरिका है, पेपरिका या तलार मिर्च, जिसमें खुशबू होती है लेकिन इसमें तेज़ी नहीं होती, तो उसको हमने इस्तेमाल किया है। और ये इसको मैरिनेट किया, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे मैरिनेट करना है चिकन को, ताकि अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर चला जाए। उसके बाद राइस, बिल्कुल पुलाव की तरह का राइस बनेगा, सादा, और कोई इसमें मिर्च मसाले नहीं होते हैं। काली मिर्च थोड़ी सी डलेगी, गरम मसाला डलेगा, और ये राइस हमारे प्याज और लहसुन के साथ तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद हमने इसमें ज़ाफ़रानी एसेंस और कलर थोड़ा सा डाला है और इसे तैयार किया। उसके ऊपर ये जो है चिकन के पीसेस या मटन भी आप इसमें स्लाइसेस मटन के रख सकते हैं। मटन में ये है कि अगर आप मटन में बनाना चाहते हैं तो मटन को 1 किलो मटन के ऊपर 2 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट या कचरी पाउडर लगाकर, और मसाले यही आपने लगाने हैं, और लगाने के बाद इसको आपने 2 घंटे रेस्ट देना है। उसके बाद फिर आपने इसको स्टीम करना है। उसके बाद से हल्का सा बेक कर लेना है। अगर सिर्फ स्टीम करके भी सर्व करेंगे तो कोई मसला मुज़ायका नहीं है, आप सर्व कर सकते हैं, इसलिए कि हर इंसान के घर पर जो है ओवन नहीं होता, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर इस तरह के चिकन के पीसेस को मैंने 2 हिस्सों में किया है, तो इसे आप टोस्टर में या माइक्रोवेव में 2 से 3 मिनट के लिए जो है आप बेक कर लें, तो हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा और बेहतरीन बन जाएगा। इसके साथ हमने बनाया आपके लिए अरेबियन रेसिपी उम्मेली, मीठा, बहुत ही अच्छा। इसको आप पफ पेस्ट्री और बाकर खानी दोनों के साथ बना सकते हैं। मैंने इसका सिंपल जो है सॉल्यूशन निकाला है कि हर घर पे पफ पेस्ट्री जो है वो लाना एक मुश्किल काम है, फिर उसको बेक करना है, फिर उसको इसमें डालना है। तो आप बाकर खानी मार्केट से ले लें, और बाकी चीज़ें जो है ना वही डालनी है जो उम्मे अली के अंदर डलती हैं, ठीक है। दूध है, अंडे को मिक्स किया, ज़ाफ़रानी एसेंस इसमें शामिल किया, फिर उसके बाद इसमें आपने ऊपर से इसको अंडों के साथ इसको इतना पकाना है कि अंडे के लम्स ना बने, और उसके ऊपर डाला आपने। डालने के बाद इस पर आपने क्रीम डाला और ड्राई फ्रूट डालकर इसे आपने बेक कर दिया 5 से 7 मिनट के लिए, और साथ में इसे आप माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, तो ये सेट हो जाएगा। और जो दूध हमने डाला था थोड़ा लिक्विड में था, तो ये अंडे के साथ मिक्स होने के बाद जब बेक होगा तो ये जम जाएगा इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। और मीठे में आई थिंक एक लाइट मीठा जो है ये आप इंजॉय करेंगे। आज मैंने आपसे कहा था कि गले की ख़राबी, सीने की जकड़न और इस टाइप की चीज़ें जो हैं इस मौसम के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ फैलती जा रही हैं, और अक्सर शहरों के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। और गर्मियों का जो नज़ला होता है ना, वो बहुत ज़िद्दी टाइप का होता है। इसका ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक आसान सी रेसिपी लेकर आया हूँ, और इसे आपने नोट कर लेना है, और इसे हर 2-2 घंटे के बाद आपने अप्लाई करना है, ठीक है। हर 2 घंटे बाद, बहुत अगर ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल रहा तो 3 घंटे के बाद कर लें, तो उसको लाजमी आपने अप्लाई करना है। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं सिर्फ। एक तो ये है कि बड़ी हड़ है, ये इसलिए मैं साबुत लेकर आया हूँ ताकि आप देख लें। इसे तोड़ लें तो इसके अंदर जो है ना बीज होता है उसको निकाल लें, बाकी ऊपर का छिलका इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। बड़ी हड़, और ये है सौंठ। इसे अदरक, सूखी हुई जो अदरक होती है ना, जब ये सूख जाती है तो इसका नाम सौंठ कहलाता है ये, ठीक है। ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, और ये भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, दोनों बराबर बराबर क्वांटिटी में। अगर ये आपने 50 ग्राम लिया तो ये भी 50 ग्राम, ये 100 ग्राम लिया तो ये भी 100 ग्राम, ठीक है। सौंठ भी 100 ग्राम आपने लिया है तो बड़ी हड़ भी 100 ग्राम आपने लेना है। दोनों का पाउडर बना लेना है, इस तरह का ये पाउडर बन जाएगा। करना ये है, आपने इसका चाय का आधा चम्मच, इसको पीस के रखा हुआ हमने, ये चाय का आधा चम्मच लिया आपने, मुंह में डाला। डालने के बाद हल्के से इसको ना फ़ौरन निगलना नहीं है, इसको आपने मुंह में चलाते रहना, और लुआब जो बनता जाए वो आप गले के अंदर जो है आहिस्ते आहिस्ते इसको लुआब को लेते रहना है, ठीक है। सीने में कैसी भी प्रॉब्लम हो, सीना जकड़ा हुआ हो, बिल्कुल सही तरीके से सांस नहीं आ रही हो, और आपको काफ़ी पुराना सीने का मसला हो, लंग्स का, वो भी गले में जो ख़ारिश होती है जिससे खांसी आती है रात में बहुत ज़्यादा, और एसी वगैरह चलाते वक्त भी लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसके लिए
और इस तरह से खांसी, गले की खराबी और सीने की जकड़न, इसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह अगर आपने इसको मुस्तकिल 2-2 3-3 घंटे के बाद लेना शुरू किया तो ये आपका प्रॉब्लम मुस्तकिल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।